अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबको मालूम हो गया है कि एशिया कप पाकिस्तान के अंदर होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया होगा आपको कि इंडिया अभी भी पाकिस्तान की क्रिकेट को नीचे करने के लिए, पाकिस्तान से क्रिकेट को दूर करने के लिए क्या कुछ कर रहा है। कोई भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि सब लोग अपने आप को अच्छा समझ के पेश करना चाहते हैं। खासतौर पर इंडियंस दुनिया के अंदर ऐसा पेश करते हैं अपने आप को कि इनसे बड़ा अच्छी कोई कौम नहीं है, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं, वही हरकतें जिसकी वजह से ये लोग मशहूर हैं और इन लोगों को लानते और गालियां पड़ती हैं। यही वजह है कि इंडिया वालों से इतनी नफरत पाकिस्तान के अंदर है कि लोग जो है वो खुलकर नहीं कहते, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो है वो इनके लिए कोई अच्छे जज्बात नहीं है। क्यों? इनकी इनकी इस हरकतों की वजह से, वो हरकतें जिनकी वजह से मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान की पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश की गई है। अगर आपने 1947 के अंदर पार्टीशन कर लिया है, अलग हो गए हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि इस वक्त आपसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखा जाए, तो फिर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को और इंडिया को एक दूसरे से फैसला कर लेना चाहिए कि आज के बाद दोनों किसी भी सतह पर एक दूसरे के साथ कहीं खड़े नहीं होंगे। इस बात का अब फैसला हो जाना चाहिए। इसकी वजूहत क्या है? ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, इसकी वजूहत भी बहुत बड़ी हैं। आपको अंदाजा होगा कि एशिया कप के इनेकाद के पाकिस्तान के अंदर ना हो, इंडिया ने क्या कुछ करने की कोशिश की है। कहते तो बहुत हैं कि हम तो अजीम कौम हैं और हम आईसीसी को चला रहे हैं, हमारे पास वैसे ही बहुत पैसा है। तो भाई रखो अपने पास पैसा, क्यों घुस रहे हो पाकिस्तान के अंदर? या फिर पाकिस्तान को, दूसरे ममालिक को पाकिस्तान से दूर करने के लिए अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है, दुनिया से लड़ो तुम जाके, तुम पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अब हुआ क्या है, क्यों मैं इतना गुस्से में हूं, इसकी वजूहत आपको भी थोड़ी देर पहले सामने आ जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि एशिया कप का पाकिस्तान के अंदर इनेकाद ना हो, उसके लिए इंडिया ने क्या किया। आईसीसी मीटिंग के अतराफ में होने वाली मुलाकात में एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान ने मामले पर तबादला ख्याल किया और पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश की गई। पाकिस्तान से कहा गया कि मेजबानी से दस्तबरदार होकर उसे श्रीलंका या बांग्लादेश से तब्दील कर ले। 2 साल बाद शायद पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो चुके हों, तब अपने मुल्क में एशिया कप का इनेकाद कर ले। अलबत्ता पीसीबी हुए हुकाम ने सख्ती से यह तजवीज़ मुस्तरद करते हुए धमकी दी कि अगर ऐसा करना है तो हमारे बगैर ही इवेंट करवा ले। मतलब पाकिस्तान ने बोला कि हमारे बगैर ही आप एशिया कप करवा ले, हमको इस कप के अंदर शिरकत नहीं करनी है। जिस पर जवाब दिया गया कि सोचने से पहले आपको $3 मिलियन का तो फौरी नुकसान हो जाएगा, मगर पाकिस्तान ना माना और कहा कि हमें पैसे वैसे ही नहीं चाहिए, शायकीन के जज्बात का हमको ख्याल रखना है, पैसों की वैसे हमको ज़रूरत नहीं है। हमेशा हर चीज़ के अंदर पैसा इन्वॉल्व करके दूसरों को ख़रीदने की कोशिश करेंगे, फिर कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो सबसे महान कंट्री हैं। महान कंट्री आप लोग बने हो पैसे के बलबूते पर, पैसे के ऊपर आप लोग नाचते हो और महान बने हुए हो। हमें पीसीबी का ये कहना था, वैसे भी हमें पीएसएल की वजह से अच्छी खासी आमदनी हो गई है। ये लोग ये भी चाहते थे कि आईपीएल की वजह से पीएसएल भी ना चले। बहुत कुछ इन लोगों ने किया है माजी के अंदर, जिसकी वजह से अब इतनी नफरत और इतनी फिटकार इन लोगों के ऊपर पड़ रही है कि ये लोग जो है वो अब दुनिया भर के अंदर मुंह दिखाने को काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएसएल से हमें खासी आमदनी हो गई है। पाकिस्तान ने ये कहा अगर एशिया कप मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल वेन्यू मुंतकिल हुआ तो ये दुरुस्त नहीं होगा। हम भारत की मजबूरी को समझते हैं, मगर इस मसले को अब हल हो जाना चाहिए। हर साल के ये नाटक होते हैं इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान ने कहा कि इस मसले को अब हल हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट्स भी होने हैं। हुकाम ने तजवीज़ दी कि हम सिर्फ भारतीय टीम के मैचेस ही दूसरे मुल्क मुंतकिल कर देते हैं। पीसीबी उन्होंने तजवीज़ दी कि हम सिर्फ इंडिया के मैचेस दूसरे मुल्कों में मुंतकिल कर देते हैं। पीसीबी हुकाम से बीसीसीआई ने जब कहा कि 2 ममालिक में मैचेस से ब्रॉडकास्ट और ट्रैवलिंग के अखराजात बढ़ जाएंगे, तो पाकिस्तान ने एक शेड्यूल पेश किया है और इस पर गौर के लिए वक्त मांगा गया है। मुझे लगता है कि जो शेड्यूल पाकिस्तान ने पेश किया गया है, इसके लिए जो वक्त मांगा गया है, कोई ना कोई पीछे ज़रूर कोई साजिश करेंगे और पीछे मिलकर किसी को पैसे खिलाकर, यही इन लोगों की हरकतें हैं और यही कुछ ये लोग हमेशा करते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान को पीछे करने के लिए पैसे खिलाते हैं, दूसरे मुल्कों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं और इसी तरह पैसा अगर नहीं चलता तो फिर वहाँ दहशतगर्दी करवा देते हैं। ये बहुत पुराना इन लोगों का हथियार है, इसको ये बहुत पहले से चलाते हुए आ रहे हैं। कोई ढकी छुपी कोई नई चीज़ नहीं है। इस हवाले से वक्त मांगा गया है और इस दौरान भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की कोशिश रही कि कोई और मुल्क भी ये कह दे कि हमें पाकिस्तान जाने पर तशवीश है। बीसीसीआई ये चाह रहा था कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या अफगानिस्तान, इनमें से कोई मुल्क, उन लोगों की कोशिश ये थी कि इन लोगों को किसी तरह घेर कर ये कहे हम तो नहीं जा रहे।
इनमें से भी कोई एक मुल्क जो है वो घेर कर इस तरह कोई हमें पाकिस्तान जाने पर तशवीश है, कोई इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले जिसकी वजह से हमारा केस जो है वो मजबूत हो जाएगा। ये आप लोगों की हरकतें हैं जिसकी वजह से आप लोगों को लानतें पड़ती हैं, इस वजह से आप लोगों से नफरतें होती हैं। ये हरकतें हैं जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट जो है ना वो इतनी ऊपर, बखौल आपके इतनी ऊपर है, दूसरों को नीचा दिखाकर, दूसरों को पैसे से खरीद कर और किसी और का नुकसान करके आप लोग अपने आप को ऊपर लाते हो। ऐसी ऊपर आने पर लानत है, 1000 दफा लानत है। उन्होंने कहा कि पीसीबी ने इस हवाले से सबको पहले ही एतमान में ले लिया था और इसलिए ऐसा नहीं हो सका, लेकिन साजिश तो इनकी आदत है ना, इनके अंदर घुट्टी के अंदर मिली हुई है कि साजिश करनी है और साजिश करके पूरी दुनिया के अंदर एक हिंदुओं का मुल्क है और वो भी साजिशों के जरिए पल रहा है, इसलिए साजिश तो इनकी घुट्टी के अंदर है, वो करेंगे। मीटिंग में पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि अगर किसी और मुल्क को भी हमारे मुल्क टीम भेजने पर एतराज है तो अपनी हुकूमत को खत पेश करे, लेकिन भारत के सिवा किसी ने भी तशवीश का इजहार नहीं किया, क्योंकि भारत को तो मसला है ना पाकिस्तान से, हमेशा ही मसला है और हमेशा ही रहेगा। और इसलिए जो है ना, दफा करें इन बातों को। बीसीसीआई ने यूएई में खेलने से इनकार किया और कहा कि अब नखरेबाजी शुरू हो गई, अब इन लोगों के नखरे शुरू हो गए कि वहाँ गर्म मौसम होता है। तुम्हारे बाप का इवेंट नहीं है, ये एसीसी का इवेंट है और इसके अंदर तुम्हारी नहीं चलेगी कि तुम कहाँ खेलोगे और कौन सा मौसम तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और तुम्हारे लिए कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए। तुम्हारे अब्बा का इवेंट नहीं है, तुम्हारा आईपीएल नहीं है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप है, उसके अंदर भी अपने बाप का इवेंट लगाया हुआ है और ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को वहाँ गर्मी लगेगी, कोई ऐसे मुल्क में करो, कोई ऐसा करो। जो बंदा, जो मुल्क खेल रहा है, जो मेजबान नहीं है, वो ये बता रहा है कि उसके मैचेस कौन से मुल्क के अंदर किए जाए। इस तरह ये लोग क्रिकेट को चलाएंगे और इस तरह ये लोग क्रिकेट के ऊपर राज कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कौन सा मुल्क के अंदर कौन सा मैचेस होंगे। और अब पैसे की वजह से तो सब कुछ खरीदा हुआ है, सारे बोर्ड्स को सबको खरीदा हुआ है। आईसीसी को भी खरीदने की कोशिश की है और आईसीसी को भी कुछ अरसे बाद ये लोग कामयाब हो जाएंगे खरीदने में और वो भी इनके घर की लॉन्डी हो जाएगी, जिस तरह सारे बोर्ड्स जो हैं इनकी घर की लॉन्डी बने हुए हैं। अब नखरे क्या दिखा रहे हैं, जब वाला तीर नहीं चला ना कि कोई भी मुल्क सामने नहीं आया, हम भी नहीं जा रहे, अब न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर बात आ गई है। अब एक और यही इनकी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं कि यही 2 नंबरियां जो हैं वो अब इनकी सामने आई हैं। 1 नंबरी नहीं चली तो दूसरी नंबरी, दूसरी नंबरी नहीं चली तो तीसरी नंबरी आ जाएगी। उन्होंने अब इस मौसम का बहाना शुरू कर दिया कि अब वाला मामला नहीं चला तो यहाँ का मौसम ऐसा होगा। अमाराती हुक्काम ने बताया कि मसनूई बारिश वगैरह करके हम मौसम की सख्तियों पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं, मगर भारत ने श्रीलंका का नाम पेश कर दिया कि हम श्रीलंका में खेलेंगे। इनके अब्बा का इवेंट है कि ये खेलेंगे भी वहीं पे जहाँ पर इनकी मर्जी होगी और मेज़बान भी कोई और होगा, लेकिन मेज़बान की नहीं चलेगी, इनकी चलेगी। क्योंकि पाकिस्तान ने ओमान का ऑप्शन भी दिया। इंग्लैंड को गो के काफ़ी दूर है, लेकिन वहाँ भी मैचेस हो सकते हैं। इसकी गेट मनी पीसीबी को ही मिलेगी। ज़मन में बातचीत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आइंदा 4 से 5 रोज़ में हतमी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ये था इस खबर का लुब्बे लुबाब, लेकिन मेरी तरफ से कुछ रिजर्वेशन है। ये 4-5 दिन जो रखे गए ना, इनके अंदर होगी साजिश। ये पहले से ही साजिश करते हुए आ रहे हैं, दोबारा साजिश करेंगे, किसी और को मिलाएंगे अपने साथ, कुछ और कोई कांड करेंगे और इस तरह ये अपनी महान क्रिकेट को और ऊपर लेकर जाएंगे और अपने मुल्क को बहुत अच्छा बनाकर पेश करेंगे, जिसके अंदर दिन रात खवातीन की इस्मत दरी होती है, रेप होता है, लेकिन इंडिया शाइनिंग इंडिया है। इसलिए वहाँ पर हर कुछ जो है वो सब कुछ जायज़ है। वहाँ पर हर चीज़ हो सकती है, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए आप रहो अपने मुल्क के अंदर, भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ, नहीं खेलना आप लोगों को नहीं खेलो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब ये सोचना पड़ेगा क्या करना चाहिए, किस तरह इन साजिशों का मुकाबला करना चाहिए। मेरा मशवरा ये है कि जहन्नुम में डालें इंडिया को, पूरी दुनिया से अपनी क्रिकेट को बहाल करे, भाड़ में जाए इंडिया, किसी भी तरह की कोई भी क्रिकेट इन लोगों के साथ नहीं खेलनी। वैसे ही 2 नंबर क्रिकेट है, 10-10 विकेटों से अपने घर के अंदर हारते हैं, वर्ल्ड कप के अंदर 10 विकेटों से हार जाते हैं और आईपीएल करवाने के बाद ऐसे लुड्डियां मारते हैं जैसे दुनिया के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। घंटा कोई काम नहीं किया इन लोगों ने, सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए। आप अपने आप को खुश हो जाओ, अपने घर के अंदर दफा रहो और जो करना है अपने घर के अंदर करो। दुनिया के अंदर हमसे कोई मतलब नहीं है तुम लोगों का। हम जाने, पूरी दुनिया जाने, हमारी क्रिकेट वैसे भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तुम्हारे ये जो हरकतें हैं ना, ये करने से तुम्हारी क्रिकेट के ऊपर तो फर्क पड़ रहा है। अभी घर के अंदर कुत्तों की तरह तुम लोगों को हरा कर गया है ऑस्ट्रेलिया।
अगर तुम लोग पाकिस्तान के साथ खेलोगे, अगर पाकिस्तान को बुलाओगे अपने घर में, तो वो इससे ज्यादा कुत्तों की तरह तुमको हराएगा। यही चीज तुमको डरा रही है, इसलिए तुम भाग रहे हो पाकिस्तान से खेलने के लिए। जैसा कि 2012 के अंदर मिसबाउल की क़यादत के अंदर जो टीम आई थी, कुत्तों की तरह तुम लोगों को, गधों की तरह मारकर तुम्हारे मुल्क के अंदर तुम लोगों को हराया था। उस दिन तुम लोगों ने ये फैसला किया था और ये अपनी कसम खाई थी कि अब हम अपने घर के अंदर इन लोगों से नहीं खेलेंगे। तुम लोगों को लानतें पड़ी थी अपने घर के अंदर, लोगों ने टीवी जलाया तो तुम लोगों को गालियां पड़ी थी। इसीलिए यही औकात है तुम लोगों की, अगर पाकिस्तान को बुलाओगे तो कुत्तों की तरह वो दोबारा तुम लोगों को हराएगा। वीडियो आपने देखी है किस तरह इंडिया साजिश कर रहा है और क्या कुछ कर रहा है, अभी भी बाज नहीं आया है। इस हालात के अंदर भी बजाय चीजों को अच्छा करने के, बराह रास्त चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और फिर समझते हैं कि इनकी वजह से हालात सही हो जाएंगे या हालात अच्छे होने चाहिए। ऐसी हरकतें करने के बाद हालात अच्छे नहीं होंगे। वीडियो के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।